25 साल बाद भारत ने लिया अमेरिका से बदला। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ने बनाया था मजाक, तो भारत ने बना दिया सबसे शक्तिशाली इंजन। 1993 में रूस ने भी तकनीक देने से कर दिया था इनकार। अकेले दम पर भारत ने रच दिया इतिहास। भारत की सफलता पर दुनिया में मची खलबली। तकनीक हासिल करने के लिए लगने वाली भारत के सामने शक्तिशाली देशों की लाइन। इस मिशन में भारत को मिल रही थी असफलता, पर भारत के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया अपना लोहा। कभी भारत के वैज्ञानिकों को कहा जाता था अनपढ़, पर अपनी काबिलियत के दम पर रच दिया इतिहास। दोस्तों, 1990 के दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला करने के लिए डटकर खड़ा रहेगा। उधर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई डेवलप देश यह कभी नहीं चाहते हैं कि भारत उनके सामने बराबरी पर उनकी नज़र से नज़र मिला पाए, पर यह तो भारत है और बहुत जिद्दी भी है। यह उसी काम को जरूर करता है जिस काम को करने से दुनिया भारत को रोकती है। दरअसल अब एक और क्षेत्र में भारत ने अमेरिका को जबरदस्त टक्कर दे दी है। भारत ने 1993 का बदला अब जाकर अमेरिका से लिया है। भले ही भारत को इस बदले को लेने में 25 साल से ज्यादा का वक्त लग गया हो, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वह अकेले दम पर बड़े बड़े कीर्तिमान रच सकता है। अमेरिका और चीन भारत का जमकर मजाक बना रहे थे। भारत की खूब हंसी उड़ाई गई थी। भारत के वैज्ञानिकों को अनपढ़ तक कहा गया, लेकिन यह वह भारत है जब अपनी पर आता है तो उसके आगे अमेरिका, फ्रांस, चीन किसी की नहीं चलती। दरअसल 1993 में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को बनाना तो दूर, इस पर काम करने से भी देश घबरा रहे थे। दरअसल यह मामला था क्रायोजेनिक इंजन को बनाने का। उधर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके 2 साल बाद जब भारत ने रूस से इसकी तकनीक साझा करने की गुजारिश की, तो अमेरिका ने रूस पर दबाव बना दिया कि वह भारत को इसकी तकनीक ना दे। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक हासिल करके उसकी बराबरी कर पाए, लेकिन भारत की जिद थी कि वो भी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करें, क्योंकि इस तरह के इंजन से ज़्यादा वजन वाली सैटेलाइट की लॉन्चिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। उधर इन देशों को इस बात का डर था कि कहीं भारत ने इसका उपयोग मिसाइलों में कर दिया तो दुनिया में कहर मचा देगा, लेकिन तभी भारत की ओर से कहा गया था कि इस खास तकनीक का इस्तेमाल केवल स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास में किया जाएगा। वहीं यह इतिहास रहा है कि भारत जिन हथियारों के दम पर शक्तिशाली बन सकता है, उसके निर्माण पर भारत का हमेशा ही विरोध किया गया है। भारत जब अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, उस वक्त भी भारत को यूनाइटेड नेशन में बैन करने के लिए प्रस्ताव तक पेश किया गया। वैसे ही मामला क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण से जुड़ा है। बता दें कि 1982 में पहली बार भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की पहली टीम बनाई, जिसके बारे में दुनिया के देशों ने कहा कि यह अनपढ़ वैज्ञानिकों की टीम है, लेकिन भारत उस वक्त शांत रहा। 4 साल बाद 1986 में भारत ने 12 करोड़ कीमत वाले 1 टन क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। 1993 में जब भारत को इस इंजन को बनाने में मुश्किल आने लगी, तो भारत ने रूस से संपर्क किया और इसकी तकनीक साझा करने की गुजारिश की, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत के साथ इस गुजारिश को नकार दिया। 1994 में भारत ने इस इंजन के निर्माण के लिए 280 करोड़ इसरो को दिए। अंततः 2000 में क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण के लिए तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य था कि जब इसका परीक्षण किया गया तो इसका परीक्षण असफल रहा। इसके बाद फिर भारत को लेकर पूरी दुनिया में टीका टिप्पणी करी गई, लेकिन भारत हार नहीं मानने वाला था। असफल परीक्षण के 3 साल बाद ही इसका दूसरा परीक्षण 2003 में किया गया, जो सफल रहा। इसे एक रॉकेट में लगाकर परीक्षण किया गया। इसके बाद 2008 और 2009 और 2010, 11, 12 और फिर 2014 में लगभग हर साल परीक्षण किए गए और हर साल यह परीक्षण सफल होते देखे गए। वहीं भारत की इस सफलता को देखकर पूरी दुनिया की बोलती बंद हो गई।
तो वहीं अब आपको बता दें कि भारत के इसरो ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके इंजन का सफल परीक्षण किया है। उस इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इसी इंजन का इस्तेमाल इसरो के द्वारा भविष्य में GSLV मिशनों में किया जाएगा। उधर इसरो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 22 टन थ्रस्ट स्तर पर क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को सबसे लंबी अवधि 650 सेकंड तक सफलतापूर्वक परिचालित किया गया। यह हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस परीक्षण के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को उड़ान के लिए 20 टन की थ्रस्ट की क्षमता को हासिल किया गया। इस परीक्षण के दौरान क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को पहले 40 सेकंड तक 20.2 टन थ्रस्ट स्तर पर परिचालित किया गया। इसके बाद 20 टन के सामान्य स्तर पर परिचालित किया गया। आखिर में 435 सेकंड तक इस इंजन को 22.2 टन थ्रस्ट स्तर पर परिचालित किया गया। वहीं इससे पहले इस इंजन का कुल 2720 सेकंड की अवधि तक हॉट टेस्ट किया जा चुका है। अब 650 सेकंड के परीक्षण के बाद कुल 3370 सेकंड तक हॉट टेस्ट पूरा किया जा चुका है। उधर 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारत यह टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया। लेकिन इस पहली उड़ान के 8 साल बाद ही 2022 के आते आते भारत ने इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच दिया। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज के पूरा होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। दोस्तों आइए अब आपको एक और जरूरी खबर के बारे में अपडेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप भारत के इसरो के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच एक बार फिर से LAC सरहद पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच चीन का एक और दुश्मन देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन का साथ मांग रहा है, भारत का साथ मांग रहा है और यह देश जापान है। दरअसल जापान भी चीन की लगातार घुसपैठ के चलते टेंशन में रहता है। तो अब जापान चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एक ऐसे समुद्री ड्रोन का निर्माण किया जाए जो समुद्र के जरिए चीन की घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब दे। जापान की ओर से कहा गया कि इस ड्रोन का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर की निगरानी के लिए किया जाएगा।